डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए आज हम लोग पता है कि 4 तारीख से जेईई मेंस अप्रैल सेशन का शुरू हो रहा है ना, 4 से लेकर 9 तारीख तक। ठीक है, तो जेईई मेंस का कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम सब, है ना। जो कैपेसिटर आप पढ़ेंगे, कैपेसिटर से रिलेटेड हम सब 5 क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज पता रहना चाहिए, तभी वो सब क्वेश्चन बना पाएंगे। कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला हम सब इस पे क्वेश्चन देखेंगे और बेसिक जो नॉलेज रहना चाहिए कैपेसिटर का वो पता रहना। तो हम लोग पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो आया हुआ है ये मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए बेसिक क्या क्या हम तो जानते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम सब न्यूमेरिकल पे जंप करेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स में सीरीज का कर लेते हैं और एक बॉक्स में पैरेलल का, ठीक है। तो हम सबको बेसिक नॉलेज पता है सीरीज में क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहला देखेंगे सीरीज में क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए पढ़े होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टर का उसमें करंट जो होता था सेम होता था। करंट क्या होता था, सारे एप्लीकेंस में सेम जाएगा जितना भी रेसिस्टर होता। यहाँ पे क्या हो जाता है, करंट की जगह चार्ज इसमें क्या होता है सीरीज में कांस्टेंट रहता है, यानी क्यू क्या रहेगा इसमें कांस्टेंट। चार्ज इसमें कांस्टेंट रहता है और रेसिस्टर सर्किट में हम सब पढ़े क्या होता है करंट सेम होता है ना। यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है इसमें वोल्टेज जो होगा वो क्या होता है डिवाइड होता है। जस्ट लाइक कि वहाँ रेसिस्टर में भी हम सब पढ़े वोल्टेज क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब हम सब जानते हैं Q बराबर हम सब फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर क्या होता है C × V, ठीक है। अगर इसमें चार्ज कांस्टेंट हो जाए, चार्ज इसमें कांस्टेंट हो जाए तो C × V क्या हो जाएगा कांस्टेंट। मतलब क्या होगा, तीसरा पॉइंट याद रखना है C जो होता है कैपेसिटर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V का, ठीक है। मतलब क्या होगा कि वोल्टेज को अगर हम सीरीज में बढ़ाएंगे सीरीज कैपेसिटर में तो कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा घटेगा, इनवर्सली होगा। ये 3 पॉइंट याद रखना है। और चौथा क्या होता है सीरीज का फॉर्मूला याद रखना है। सीरीज का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, सीरीज का हम सबको ये तो पता है आपको 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है 1/C1 + 1/C2, है ना। जस्ट पैरेलल का होता है, पैरेलल वाला जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टर में वो क्या होता है सीरीज में होता है कैपेसिटर का प्लस डॉट 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 साथ में 1/C। ये तो आपको याद रखना ही, ठीक। ये 3 पॉइंट को फंक्शन में याद रखना और ये फॉर्मूला याद रखना, 4 पॉइंट, ठीक है। ये चारों पॉइंट याद रखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए अगर दो कैपेसिटर का सीरीज में कनेक्टेड है डायरेक्ट याद रखेंगे C1 C2 बटा C1 + C2, ठीक है। दो के लिए डायरेक्ट याद रखेंगे। अब देखते हैं हम सब पैरेलल में बताइए पैरेलल रेसिस्टर में क्या होता था, वोल्टेज क्या होता था सेम होता था वोल्टेज। तो यहाँ पे भी याद रखना है जैसे उसमें करंट कांस्टेंट होता है यहाँ चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए पैरेलल में वहाँ वोल्टेज कांस्टेंट होता है, वोल्टेज हम जानते हैं पैरेलल सर्किट में क्या होता है कांस्टेंट। ये क्या होगा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, पहला पॉइंट वोल्टेज क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या होगा चार्ज जो होगा डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पे करंट डिवाइड होता था, है ना रेसिस्टर सर्किट में। यहाँ पे क्या होगा चार्ज डिवाइड हो जाएगा, यानी कि चार्ज और करंट को आप सबको क्या करना है रिलेट करना है, ठीक है। वहाँ चार्ज पैरेलल में क्या होता है करंट क्या होता है डिवाइड होता है, यहाँ क्या हो जाएगा चार्ज डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज कांस्टेंट में क्या लिखते हैं Q बराबर हम जानते हैं C × V होता है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए तो Q क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। इसमें तीसरा पॉइंट याद रखना है Q क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है। जैसे जैसे कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ेगा चार्ज भी क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखना है इसमें वोल्टेज कांस्टेंट। और चौथा ये तो यहाँ से पैरेलल में C इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है C1 + C2 + डॉट 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 सीरीज वाला फॉर्मूला जो रेसिस्टर का होता है वो पैरेलल में इसमें होगा, ठीक है।
ये सब पॉइंट याद रखना। अब हम सब आते हैं क्वेश्चन पे जो जेईई मेंस में आया हुआ प्रीवियस ईयर में। देखते हैं 5 क्वेश्चन देखते हैं और एक क्वेश्चन आपको बताएंगे जो हर साल जेईई मेंस में आता है, ठीक है। उसको डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाइएगा क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं लगता है ना। वो क्वेश्चन भी हम सब देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वो क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ये अप्रैल 2023 में जेईई मेंस में पूछा था। इसमें कह रहा है फाइंड सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो है ये दोनों यहाँ से यहाँ, तो ये देखिए ये वाला जो सर्किट है इसमें ये वाला पार्ट क्या है, शॉर्ट सर्किट। ये वाला पार्ट क्या है, ये टर्मिनल क्या है, शॉर्ट सर्किट है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर को कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि तो भी चार्ज होगा। चार्ज कैसे चला जाएगा, इस तरह से जाएगा, यहाँ से हो चार्ज इधर फ्लो हो जाएगा। चार्ज क्या होगा, ये दोनों में नहीं जाएगा, इधर से पास हो जाएगा ना, ठीक है, जैसे पास हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट इसको रास्ता मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी रोक नहीं है। जैसे रेसिस्टर रोकता है इसी तरह चार्ज को कैपेसिटर यहाँ पे रोकना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब देखेंगे कि अब ये दोनों सिर्फ बचा, अब ये दोनों बचा तो ये दोनों क्या होगा, सीरीज में आएंगे पहले में। देखिए यहाँ पे अगर चार्ज Q चला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड हो रहा है, तो चार्ज अलग अलग होगा तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज अलग किसमें होता है, पैरेलल में। पैरेलल में ये दोनों कनेक्टेड है ना, पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। पैरेलल के लिए हम जानते हैं C प्लस C है, हमने 2C, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर ऑप्शन दिया होगा तो 2C होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया है कब, 2022 में, जून 2022 में। ये क्वेश्चन कर रहा है कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैराड 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे हम सबको निकालना है। तो तुरंत आपको देख के पता चल जाना कि ये सर्किट जो है सीरीज है कि पैरेलल है। अगर सीरीज है तो क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा यानी कि क्या होगा, सब में चार्ज कांस्टेंट होगा। वोल्टेज क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर है ना। यहाँ पे हम सब कांसेप्ट लगाएंगे, इसके क्रॉस मान लीजिए 13 वोल्ट है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा। यहाँ पे क्या होगा, चार्ज सब में सेम जाएगा, Q जो होगा तीनों में सेम होगा है ना, तीनों में Q इसमें फ्लो होकर निकल जाएगा। जैसे उसमें करंट फ्लो होता है इसमें चार्ज फ्लो होगा। तो अब हम सबको देखना है क्वेश्चन में करें 15 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितना होगा, हम सबका चार्ज कितना होगा, तो दिया है आपका। यहाँ पे देखिए हम सब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सब लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है, Q क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है, ये पता है। अब हमसे जानते हैं C क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल D होता है सीरीज में। तो हमसे लिखेंगे V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। ये हो जाएगा, ये C1 मान लीजिए, ये क्या C2 है और ये C3, तीन कैपेसिटर, ठीक है। अब हम सब करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए V1 V2 V3 का पहले रेशियो निकालेंगे, V1 रेशियो V2 रेशियो V3। पहले में क्या होता है, वोल्टेज, मतलब सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, और चार्ज सेम रहता है, V1 V2 V3। यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा, 1/10 रेशियो 1/15 रेशियो 1/20, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अगर एलसीएम में मतलब 60 हो जाएगा तो 60 से क्या कर लिए, गुना कर दिए, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 3। ये V1 रेशियो V2 रेशियो V3 कभी-कभी यही दे देता है, तो आपको बस 6 4 3 टिक करके आ जाना है ना। तो अभी तो वोल्टेज रेशियो निकाल लिया, हम सबको निकालना है 15 माइक्रोफैराड के पास कितना वोल्टेज होगा, नहीं चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो हम सब पहले वोल्टेज निकाल ले तो Q बराबर C × V लगा सकते हैं, है ना। तो ये देखिए V1 V2 V3 के लिए कितना होगा, 13 वोल्ट, यही तो वोल्टेज V जो होगा V1 + V2 + V3 होगा ना, ठीक है। तो ये 6 4 10 3 13 यानी कि 13 यूनिट मिलके क्या हो रहा है, 13 यूनिट मिलके क्या हो रहा है, 13 वोल्ट के बराबर है। 13 यूनिट बराबर 13 वोल्ट, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपको किसके क्रॉस चाहिए, आपको एक्रॉस चाहिए V2 के क्रॉस कितना वोल्ट चाहिए, V2 के क्रॉस कितना हो जाएगा 1 × 4। तो हम सब V2 के क्रॉस पहले वोल्टेज निकाल देंगे, कितना हो गया V2 के क्रॉस, V2 = हो गया 1 × 4, ये 4 वोल्ट आ गया। वोल्ट 4 वोल्ट पता चल गया, तो इसके क्रॉस क्या चाहिए, चार्ज। तो Q2 बराबर क्या लिखेंगे, C2 × V2 गुना कर दिए, C2 × 15 × कितना
60 माइक्रोकूलम आंसर हो जाएगा, है ना। 15 इंटू 4 कर देंगे 60 माइक्रोकूलम। समझ में आया। हम तो सबसे पहले इसमें देखिए कंसेप्ट पता है आपको कि अगर ये सीरीज सर्किट अगर चार्ज कांस्टेंट होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, वोल्टेज 13 वोल्ट है, तो हम तो जानते हैं कि क्या होता है सीरीज में, सीरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1 V2 V3 के रेशियो निकालिए तो कितना आ गया 6 4 13 वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। यहाँ से हमको तो V2 के क्रॉस चाहिए, क्यों, अगर इसके क्रॉस पूछता तो V1 निकालते, हमको चाहिए V2 के क्रॉस के कैपेसिटर 15 माइक्रोफैराड के क्रॉस कितना चार्ज होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, V2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 × 4 वोल्ट, 4 × 15 कर दिए 16 माइक्रोकूलम आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है द टोटल चार्ज इज 750 माइक्रोकूलम, टोटल चार्ज दिया 750 माइक्रोकूलम, यानी यहाँ से जो चार्ज चला क्यू का वैल्यू दे दिया 750 माइक्रोकूलम। ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में आया, ठीक, ये दिया 750 माइक्रोकूलम। अब दिया कि वोल्टेज अक्रॉस C2 इज 20 वोल्ट। अब C2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही C3 के क्रॉस होगा, क्योंकि पहले ही रास्ता तो हो गया, मल्टीपल रास्ता होगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखिए यहाँ तो सीरीज था ये वाला, और ये वाला तो क्या होगा, पहले अलग रास्ता होगा। यहाँ पे अगर चार्ज मान लीजिए Q1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 और Q3। यहाँ से अगर Q1 चला, ठीक है, Q1 चला 750 माइक्रोकूलम, ये डिवाइड हो जाएगा, पहले में क्या होता है चार्ज अलग अलग हो जाता है, यहाँ तक वही चार्ज रहेगा Q1। ठीक है, अब आप सबको देख रहा है कि C2 के क्रॉस वोल्टेज दे दिया 20 वोल्ट, यानी इसके क्रॉस दे दिया 20 वोल्ट, तो C3 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वही होगा 20 वोल्ट। तो हम सब क्या करेंगे V3 निकालने में वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटी इसके क्रॉस, तो V3 निकालने में क्या होता है V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है 20 वोल्ट × 8, 20 × 8 यानी कि हमसे कितना आ जाएगा, इसके क्रॉस Q3 निकालिए, सॉरी Q3 निकालिए, इसके क्रॉस चार्ज कितना हो गया 20 वोल्ट गुने 8, Q बराबर C × D होता है, हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है C × D, है ना। यहाँ पे हम सबको कैपेसिटर पता है 8 माइक्रोफैराड, वोल्टेज पता है 20 का कितना हो गया 160 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होगा Q3 अब इसके क्रॉस जो चार्ज वो निकालिए कितना 160 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये चार्ज Q1 क्या होगा Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे Q1 जो चार्ज गया ये डिवाइड हो रहा है ना, Q1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q2 प्लस Q3। अब हम सब Q3 तो निकाल लिए ना 160 माइक्रोकूलम, इसके क्रॉस का हमको चाहिए Q2 के क्रॉस कितना होगा, इस चार ऑप्शन में चूज करना है। यहाँ पे Q1 आपका कितना 750 माइक्रोकूलम बराबर Q2 का वैल्यू कितना निकालना है हम सबको, यानी Q2 मतलब ये कितना Q2 के क्रॉस यानी C2 के क्रॉस जो होगा चार्ज Q2 माने वही निकालना हमको, प्लस क्या हो जाएगा 160। यहाँ सॉल्व करिए Q2 का वैल्यू क्या होगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 590 माइक्रोकूलम, कितना आ गया 590 माइक्रोकूलम, आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक, देखिए इजी क्वेश्चन रहता है, इससे गलती करके आपको आना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। अब ये क्वेश्चन देखिए ये भी आया हुआ 2019 में, तो चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ठीक है, यानी 4 माइक्रोफैराड के क्रॉस कितना होगा तो कैपेसिटी ये दिया है कि 4 निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए 10 वोल्ट है, ये वोल्टेज किसके क्रॉस 3 माइक्रोफैराड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 10 वोल्ट। ये देखिए आपका दिया हुआ C और B, यहाँ 4 निकाल लेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पे 4 चला Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा चार्ज, है ना। ये मान लीजिए इधर गया Q1 और इधर गया Q2 और इधर चल गया Q3 और इधर चल गया Q4, चार्ज ऐसे चला गया, है ना। ठीक है, यहाँ से Q क्या होगा डिवाइड हो गया। अब दिया है कि Q1 हमको निकाल लेंगे, Q1 कैसे निकलेगा C × D, तो C कितना होगा 10 × 3, 10 × 3 तो कितना आ गया 30 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम हमसे निकाल लिया किसके क्रॉस, इसके क्रॉस। अब 30 माइक्रोकूलम टोटल क्या होगा इसके क्रॉस होगा, है ना। यानी कह सकते हैं कि Q2 जो होगा ये देखिए ये क्या होगा, ये जो चार्ज होगा ये क्या हो रहा है Q1 जो निकाले ये क्या हो रहा है आपका इधर गया
Q1 पार्ट हमसे निकालिए 30 माइक्रो कूलम, हम सबको चाहिए किसका, इसके अक्रॉस। ये देखिए आपका क्या होगा Q2 के अक्रॉस हम सब कैसे निकालेंगे, Q2 के अक्रॉस निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा हम सबका, है ना। चार्ज Q2 जो निकालेंगे वही। यहाँ पे देखिए हमसे देखिए ये दोनों पहले में क्या होता है हमसे जानते हैं, Q क्या होता है, पहले में वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होगा तो Q3 क्या होगा, Q3/Q4 का आंसर रेशियो लिखेंगे, Q3/Q4 का रेशियो, Q3/Q4 कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, Q3 और Q4 का रेशियो निकालिएगा, उससे अच्छा है कि ये कर लीजिए, ठीक। इससे अच्छा आप क्या करिएगा कि इसको सॉल्व करके छोटा कर लीजिए। ये देखिए 1 और 5 मिले क्या हो जाएगा, पहले कॉम्बिनेशन से 6 और ये कितना है 4, तो हमसे इसको देखिए, इसको इक्विवेलेंट हमसे बनाते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटी तो कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए 5 और 6 5 1 ये ना पहले में तो 6 हो जाएगा, 6 गुणे 4 बटा 6 प्लस 4, 6 गुणे 4 बटा 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 24 बटा 10, 2.4 माइक्रो कूलम, 2.4 माइक्रो फैराड। ये 2.4 माइक्रो फैराड टोटल हो गया और इधर कितना था 3 माइक्रो फैराड, इसको हम सब इस तरह से बनेगा, ठीक है 3 माइक्रो फैराड कितना हो गया। और यहाँ पे क्या है, यही दोनों 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस मतलब 4 निकालिए, कितना है ये Q3 निकालिए हम सब 30 माइक्रो कूलम, ठीक है। और ये वाला मान लीजिए Q1 मान लिए फिलहाल, इसमें Q1 है और इसको मान लिए Q2 है, ठीक है। ये चाहे क्या मान लिए Q2 है, तो हम तो Q2 निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम सब क्या करते हैं, हम सब जानते हैं कि क्या अगर पहले रहेगा तो क्या होता है, Q is directly proportional to क्या हो जाएगा, Q is directly proportional to C, ये हम सब जानते हैं। यहाँ से हम सब रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने में क्या हो जाएगा, इधर करते हैं, ठीक है। रेशियो निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, Q1/Q2 का रेशियो निकालेंगे क्या हो जाएगा, C1/C2, है ना। ये वाला वोल्टेज, ये वाला कैपेसिटर और इसके तो कितना हो जाएगा बताइए 3/2.4, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब हम सबका देखिए, हम सबको क्या चाहिए Q2 बराबर कितना हो जाएगा 0.8 × Q1। अब 0.8 हो गया और Q1 का वैल्यू कितना दिया है, हम तो निकाले Q1 का वैल्यू कितना है 30 माइक्रो कूलम, 30 से गुना कर दिए कितना आ गया 24 माइक्रो कूलम। ये Q2 क्या होगा, Q2 देखिए Q2 आपका ये टोटल पे होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल चार्ज, है ना। ये टोटल चार्ज कितना हो गया, ये टोटल चार्ज इसको अभी नेगलेक्ट कर दिए, ये टोटल क्या हो गया 2.4 माइक्रो फैराड। यहाँ पे जो Q2 है यही तो Q3 और Q4 में जा रहा है ना, लेकिन हम सबको इधर तो निकालना नहीं चाहते, हमको तो सिर्फ करा है कि 4 माइक्रो फैराड पे कितना होगा, 4 माइक्रो फैराड पे कितना हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम, कितना 24 माइक्रो कूलम, ये इससे होगा ये जाके डिवाइड होगा 24 माइक्रो कूलम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए 5वां क्वेश्चन है, ये वाला में भी वही जो कांसेप्ट बताया उस पे याद रखना, ठीक है। इसमें दिया है क्वेश्चन कि चार्ज Q वर्सेस वोल्टेज है, Q और V का स्लोप क्या देता है, हमसे देखिए Q बराबर है C × V होता है ना। अगर हम सबको अगर देखा जाए तो Q बराबर C × V पढ़ दिए, Q और V का ग्राफ दिया है, Q/V मतलब कि y/x बराबर क्या होता है स्लोप, ऐसे करना y/x, ये वाला y है और ये क्या x है ना, ये वाला y है ये x है, tan क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan थीटा, तो स्लोप क्या देता है C कैपेसिटर। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम अगर पढ़े हैं जो उसके अनुसार देखेंगे, इस क्वेश्चन में कहा है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये क्या है 2 गिवन कैपेसिटर का ये ग्राफ किया है, यानी कि C1 C2 मान लीजिए 2 कैपेसिटर है, तो उसको सीरीज में कनेक्ट किया पैरेलल में कनेक्ट किया, उसका ग्राफ दिया। तो हम सब देखेंगे कि सीरीज में क्या होता है C is inversely proportional to क्या होता है Q बराबर हम सब पढ़े C × V, तो सीरीज में हम सब पढ़े कि C inversely proportional to V, यानी वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा तो कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा कम होगा, यानी कि स्लोप कम होगा किसका सीरीज का। तो सीरीज में क्या होगा आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू हम तो लिखेंगे Cp लिखेंगे, सीरीज का लिखेंगे तो क्या होगा सीरीज के लिए हम लिखेंगे C1 C2 बटा C1 + C2, और सीरीज में वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है तो इसका कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा कम होगा तो यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा C सीरीज का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा
Q बाई V, Q मतलब कितना 80 वोल्ट या 10, तो ये CS कितना हो जाएगा 80/10 8 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखेंगे ये जो होगा ये क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता है ना। Q बराबर क्या होता है C × V। ठीक है, तो पहले में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी Q जैसे जैसे बढ़ेगा C का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि स्लोप जब ज्यादा होगा तो क्या होगा C का वैल्यू ज्यादा होगा। C यहाँ पे क्या लिखेंगे, C पहले के लिए क्या हो जाएगा, पहले के लिए C1 + C2 और इसका वैल्यू स्लोप करके निकाल लीजिए। यहाँ से स्लोप फंक्शन निकालेंगे, ये वाला ये निकालिए, इसका निकालेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा 500 यानी C पहले निकालेंगे कितना हो जाएगा Q/V 500/10, तो कितना हो जाएगा 500/10 करिएगा तो 50 माइक्रो कूलम। C पहले का वैल्यू कितना है 50 माइक्रो कूलम। अब देखिए इसको सॉल्व करने में नहीं लगेगा, अभी यहाँ से हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन होगा। ठीक है, पहले तो देखिए ये वाला देखिए, पहले दोनों कैपेसिटर को जोड़ने में 50 आना चाहिए, 50 और 30 80, ये गलत, 20 और 30 50, ये सब हो सकता है। ठीक है, इसका 60 और 40 ये गया, इसका 40 10 ये भी हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब B और D में चूज करना है। ठीक है, अब मतलब पहले वाला देखते हैं 20 × 30/50, 600/50, 600/50 कितना होगा 600/50, 0 0 गया 12, ये गलत हो गया। इसको करेंगे 40 × 10 400, 400/50 8, देखिए 8 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा D। बनाने की जरूरत नहीं है, इसको इसका वैल्यू इसमें रखने की जरूरत नहीं है, जल्दी बनाना ऑप्शन चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जो हो गया, ये क्वेश्चन देखिए बराबर पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं, इसलिए याद करके रखिए, अपने जाके डायरेक्ट भर दीजिए ब्लैंक्स देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा है कि अगर छोटा छोटा ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाता है और एक छोटा ड्रॉप का वोल्टेज दे दिया 10 मिलीवोल्ट, तो कह रहा है कि बड़ा वाला जो ड्रॉप बनेगा, छोटा छोटा ब्लॉक को मिला के बड़ा ब्लॉक बनाए, यानी कि छोटा छोटा ड्रॉप मिला के बड़ा ड्रॉप बनाए, तो उसका कह रहा है कितना वोल्टेज। यहाँ से हम सब लिखेंगे VB, वोल्टेज V का निकालना है, n के पावर जितना नंबर ऑफ ड्रॉप है वो के पावर 2/3 क्या होता है V स्मॉल। बस ये फॉर्मूला याद रखना और इसमें रख देना, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए बिगर ड्रॉप का आपको निकालना है, V का क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप कितना दिया है 64 को लिख सकते हैं 4 के पावर 3 और क्या हो जाएगा 2/3 गुना V स्मॉल कितना दिया है छोटा वाला का देखिए दे दिया है आपको क्वेश्चन में 10 मिनट है ना, एक पे इतना है तो आपको 27 पे कितना होगा 27 से कितने के बना 3 से 3 गया 16 × 10 कितना आ गया 160 मिलीवोल्ट, यानी बड़ा वाला ड्रॉप जो बनेगा उस पर कितना हो जाएगा वोल्टेज 160 मिलीवोल्ट। आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछता है वहाँ मतलब लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है ना। क्या होगा V बिग वोल्टेज बिगर वाला ड्रॉप का n के पावर 2/3 इंटू V स्मॉल छोटा वाला ड्रॉप का दे देगा वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना n क्या है नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स, कितना मतलब छोटा छोटा स्मॉलर ड्रॉप देखिए ऐसे देखिए 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। तो इस तरह से हम सब मिलते हैं आपको 4 अप्रैल से आपका शुरू हो रहा है JEE मेंस का, है ना। इस पर अपना इसका पहला मान लीजिए जनवरी से गड़बड़ हो गया तो इसमें पूरा मेहनत करके अपना अच्छा कर लेंगे। ठीक, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।